जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। बोलो श्रीयावर रामचंद्र की। बोलो भगवान बसमीनाथ शिव की। ओम। आज वसंत पंचमी है। भारत में 6 ऋतुओं का आगमन है। ग्रीष्म, जेठ और आषाढ़। फिर वर्षा ऋतु, श्रावण भादो गिनते रहना। फिर कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। फिर शिशिर ऋतु। कौन सा महीना? अगहन पोष। इसके बाद आता है हेमंत ऋतु, माघ और फागुन। फिर आती है वसंत ऋतु, चैत्र और वैशाख। किंतु सब ऋतुएं प्यारी है, वसंत कुछ विशेष है। इसलिए वसंत के स्वागत में पूर्व पूजाएं शुरू हो जाती है। वसंत ऋतु वह है कि पूरी वनस्पति जगत पल्लवित, पुष्पित और फलों से लद जाता है, जो यावन मात्र जीव जगत का भरण पोषण भी है, सौंदर्य भी। इसलिए पूर्वजों ने वसंत ऋतु की पूर्व कामना की। वही वसंत पंचमी है। आज से सने सने वसंत का आसार प्रकट हो गए। आमों पर यत्र तत्र बौर आ गए, कहीं पत्ते फिर विकसित होने लगे। यही संसार के भाग्य में ये सब ऋतुएं नहीं हैं। चेरापूंजी में 2 ऋतु, शीत और वो वर्षा। इंग्लैंड में 2 ऋतु, शीतकाल और वर्षा। घाम है ही नहीं, ग्रीष्म ऋतु नहीं। तो गर्मियों में 2 घंटा के लिए धूप आती है। इंग्लैंड में छतों के ऊपर धूप बिकती है। सुबह की टाइम धूप जरा मुलायम रहती है तो कम फीस, और दोपहर में धूप थोड़ी प्रचंड रहती है तो ज्यादा फीस। $10 दो और ऊपर धूप ले, खुले बदन में धूप बिकती है। सबके भाग्य में सब ऋतुएं कहां? लेकिन भारत के तकदीर में सारी 6 ऋतुएं हैं, बराबर आती जाती है समय से। इन ऋतुओं में सर्वोपरि वसंत राज कहलाता है। ये ऋतु राज वसंत कहलाता है, ऋतुओं का सम्राट। इसलिए आज ही से इसके आसार प्रकट माना गया। बौर भी आने लगे, पत्ते भी आने लगे। वसंत ऋतु का पूर्व पूजा वसंत पंचमी है। ठीक जैसे वनस्पति जगत एकदम खिल जाता है, ऐसे ही नवजात शिशु, ये बच्चे इसी तारीख से अपनी स्कूल की
अपने भविष्य निर्माण की पूजाएं प्रारंभ करते हैं। इसलिए ये वसंत पूजा में सरस्वती बंधन, सरस्वती पूजा। अब हमें ये देखना है सरस्वती है क्या और सरस्वती की पूजा कैसे की जाए। गोस्वामी जी ने बहुत सरल शब्दों में भारत के सारे वातावरण को समेट दिया एक रामचरितमानस में। उसमें सरस्वती भी है। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण रामचरितमानस के अनुसार ये सरस्वती 3 बार आई। एक बार कुंभकर्ण जब तपश्चर्या कर रहा था तब, एक बार राम का राज्य अभिषेक की तैयारी हुई तब, और एक बार भरत को भुलावा देने के लिए। कुंभकर्ण रावण 1000-10,000 वर्ष तपस्या में लगे रहे। विधाता प्रसन्न हो गए और पहुंचे, और रावण ने मांगा 1,00,000 वर्ष आयु, विश्व पर विजय। बोले तथास्तु। विभीषण को देख के विधाता प्रसन्न हुए कि तुम्हारे ऐसा भक्त संभव नहीं दुनिया में। भक्ति का आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण को देखा तो विधाता घबरा गए कि जो एहि खल नित कर बहारू, होई ही सब उजारी संसारू। ये खाली केवल भोजन करे तो हमारा संसार तो ये इसके भोजन ही भरे का होगा। अच्छा ही हुआ जो आंख मूंद के बैठा है। कुछ राहत की सांस ली विधाता ने। और फिर शारद फेरी तासुमती फेरी, मांगे सी नींद मांस खट केरी। तुरंत सरस्वती को बुलाया और कहा इसकी कंठ पर जरा बैठ तो जा। ये जो मांगना चाहता वो न मांग सके, बुद्धि फेर दे। उसने 6 महीने की निद्रा मांगी। कुंभकर्ण सावधान होता इससे पूर्व एक आशीर्वाद घेलुआ में दे दिया। कच्ची निद्रा में जिस दिन तुम जगाए जाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। भला कोई भक्त मृत्यु का आशीर्वाद भी मांगता है क्या? विधाता चिंतित हो गए। ये किसी तरीके से करवट लेके खड़ा हुआ तो हुई ही सब उजारी संसारू। उन्हें अपने भगत की चिंता नहीं, अपने शोरूम की चिंता हो गई। हमारी सृष्टि चौपट हो जाएगी। उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप कुंभकर्ण की मृत्यु भी हुई। दूसरा सरस्वती का प्रयोग है जब राम का राज्य अभिषेक की तैयारी हुई। चारों लड़कों की शादी हो गई। विश्व सुंदरी सीता ऐसी पुत्र वधू पाकर दशरथ के खुशी का आरा पार नहीं। मानव परमानंद समाना। इतना आनंद की परमानंद के समानांतर खुशी। दशरथ ने तुरंत निर्णय लिया, बस कल राम का राज्य अभिषेक होगा। राम हर तरीके से समर्थ हैं। तो जब माता कौशल्या को किसी ने सूचना दी कल राम का राज्य अभिषेक है, तो माता तुरंत उठी, पूजा घर में चली गई और पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे सी बहोरी देन बलि भागा। ग्राम देवियों की पूजा की, संपूर्ण सुर माने संपूर्ण देवताओं की पूजा की और नागों की पूजा की। अंत में कहा, हे देवताओं, राम सकुशल कल गद्दी पर बैठ गए तो मैं बलि भागा दूंगी। बलि तो जानते ही होंगे आप, खसी चढ़ाना। आखिर राज महारानी थी, इससे नीचे भेंट भी क्या करती। और बलि का अर्थ जो हो। उसने कहा, कहे सी बहोरी देन बलि भागा, मैं फिर से आपको बलि भाग दूंगी। हे देवताओं, कल सकुशल जो राम अभिषिक्त हो जाए। पहले तो देवताओं को कुछ मालूम ही नहीं था कि संसार में कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आजकल गांव में ग्राम सेविका होती, हर गांव में एक ग्राम सेविका। ऐसे ही ग्राम देवी, हर ग्राम्य अंचल में एक ग्राम देवी। जब ग्राम देवियों ने पूजा पाई तो तुरंत इंद्र को सूचित किया। देवता घबरा गए और घबरा के शारदा का स्मरण किया कि शारद बोली बिने सुर करही, 12 बार पाए ले पड़ही, विपत्ति हमारी बिलो की बढ़,
मातु करिए सोई आज, राम जाहि तजी राजबन, होहि सकल शुर काज। माता कौशल्या ने पूजा की थी कि मेरा कार्य हो जाए। देवताओं ने कहा, हे मावा ऐसा कुछ करो देवताओं का कार्य हो जाए। सरस्वती पीछे हट गई, बोली मैं कुछ कर ही दूंगी तो जन्म भर जो तुम्हारी पूजा में लगी संलग्न थी माता कौशल्या, उस पर क्या बीतेगी, और अवध के जनपद का क्या होगा। तो देवताओं ने पुनः सुझाव दिया कि ये जीव हैं तो जीव कर्म बश सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। ये जीव हैं, कर्म बश सुख दुख भोगते ही रहते हैं, इनकी कौन बात, तुम देवताओं के हित के लिए जाओ। लेकिन सरस्वती बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। तब देवताओं ने फिर दूसरा चाल चली, तो बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुधमती पोची। बार बार चरणों में गिरे, चरण छूने का तांता लगा दिया देवताओं ने, वो संकोच में पड़ गई। कहावत है कि ठाकुर माने इंती बिनती, ब्राह्मण माने खवाए से। लगता है सरस्वती का भी कुछ अंश ठकुराइन का है। बार बार गई चरण संकोची, बार बार चरण छूने से संकोच में पड़ गई और ये विचार के चली कि देवताओं की बुद्धि बड़ी खोटी। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। निवास बड़ा ऊंचा, करतूत बड़ी खोटी, किसी को फलते फूलते देख नहीं सकती, देवता नहीं देख सकते। और फिर गई अयोध्या, हर्षि हृदय कौशलपुर गई, जनुग्रह दशा दुषह दुखदाई। सरस्वती क्या पहुंच गई, 7.5 शनिश्चर तो सुना गया, वो 14 साल का लग गया। कुग्रह जितने होते हैं, दुर्दशाएं दे प्रदान करने वाले सारे ग्रह सिमट के पहुंच गए अवध में। अवध के जनपद पर जब दृष्टिपात किया माता सरस्वती ने, तो जो अवध में जन्मा था, भगवान राम के आविर्भाव हुआ उस जनपद का जन्मा व्यक्ति, भला उस ब्लड में कहीं दुर्बुद्धि आ सकती है। चारों तरफ दृष्टि डाला, एक दहेज में आई थी मंथरा नाम की दासी, दासी पे निगाह पड़ी तो सरस्वती प्रसन्न हो गई। तो नाम मंथरा मंदमती, वो दूसरे जनपद से आई थी, उसकी बुद्धि को भरमाया जा सकता था। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। वो केकई की दासी थी, उसके कंठ पर जाके विराजमान हो गई। अजस का पिटारा उसे सौंप दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। पहले तो मंदमती थी, फिर उस कंठ पर, उस जिह्वा पर सरस्वती ने स्थान बना लिया अपना, और भी उटांग पटांग बोलने लगी। बोली बेटी केकई, ये कौशल्या बड़ी धूर्त है, तू नहीं जानती, ये उत्सव 15 दिन से चल रहा है। ये कौशल्या तुमसे दासी का काम लेगी, भरत दास की जगह खड़े होंगे। कौशल्या बड़ी कुटिल है। लेकिन माता केकई, राम में अटूट प्रीति रखने वाली, वो नहीं हटी। लेकिन प्रयोग तो सरस्वती का था। अंत में वो झांसे में आई भी, राम बन गए। पूजा की थी माता कौशल्या ने, उससे क्या मिला? 14 वर्ष रोने को आंसू नहीं मिला, सूख के पापड़ हो गई चिंता में, और वेधव्य मुनाफे में मिल गया। स्त्री के लिए वेधव्य से बड़ा कोई कलंक नहीं, उससे बड़ा कोई दुख नहीं। देवताओं की पूजा की, परिणाम में ये निकला, फल देने के जगह पर ये जीव है, कर्म बस सुख दुख भोगते ही रहते हैं। तुम देवहित के लिए जाओ। सरस्वती रपट पड़े की हर गंगा, गंगा में रपट के गिर जाओ तो ठीक स्नान का फल होगा, प्रेम से नहाओ तब भी होगा। विष जान के खा लो तो मृत्यु, धोखे से स्पर्श हो जाए तो मृत्यु। सरस्वती हम पुकारें तब आवे, चाहे अपनी स्वेच्छा से।
सरस्वती कंठ पे बैठ जाए उसका तो मंगल ही मंगल होना चाहिए। लेकिन कुबड़ फूट टूटे फूट कपारू, दसन दलित मुख रुधिर पसारू। मंथरा का कुबड़ टूट गया, कपार फूट गया, दांत सब गिर पड़े बाहर, खून का बमन करने लगी और गरीबनी की नौकरी भी छूट गई, दासी तो दासी। उसके बाद रामचरित मानस में मंथरा का कहीं नाम नहीं सुनाई पड़ता। सरस्वती जिसके कंठ पे बैठे उसकी ये दुर्दशा। सरस्वती का प्रयोग क्या है? जब भरत दूसरी जगह पर सरस्वती पहुंची, भरत जब राम को मनाने चले तो देवता फिर खड़बड़ाए और फिर शारदा का स्मरण किया कि सुरन सुमरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। सुमरण किया, शारदा प्रकट हो गई। फिर सराहना किया, वारे मावा कौन ऐसा काम है जो तू न कर सको। शारदा सराही, पहले सराहना की और देवता सब तुम्हारे शरण हैं। जरा ध्यान दो। फेरु भरतमती करी निज माया, पालू बिबुदुकुल करी छल छाया। भरत की बुद्धि को अपनी माया फैला के भ्रमित कर दे, जिससे राम और भरत से भेंट न हो, और देवताओं के कुल की पालन कर, देवताओं के कुल पर छल से छाया कर। सरस्वती पीछे हट गई कि मोशन कहे भरतमती फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। हमसे कहते हो भरत की बुद्धि फेर दो, तुम्हारे 1000 आंखें हैं, सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता। इंद्र सहस्राक्ष कहलाते, सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता, कहते हो बुद्धि फेर दो। तो भला भरत में सुमेरु पर्वत की कौन सी गरुता थी? तो भरत हृदय श्री राम निवासु, तहां की तिमिर जहां तरणी प्रकाशु। भरत के हृदय में सीता और राम का निवास है। क्या वहां भी अंधकार फैलाया जा सकता है जहां सूर्य पूर्ण कलाओं से विकसित हो? सरस्वती ने सादर भरत को प्रणाम किया, लौट गई। फिर देवताओं ने जितना पावर था पूरा खर्च किया और षड्यंत्र फैलाया, लेकिन भरत, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, कुछ महापुरुष ऐसे थे जिनको पता भी नहीं चला कि षड्यंत्र भी कहीं देने बाएं है। तो हरि भक्तन के पास न आवे, भूत प्रेत पाखंड, जादू टोना, मंत्र तंत्र जंत्र, और न सरस्वती बुद्धि बढ़ा सकती है न घटा सकती है। इसलिए सरस्वती 3 जगह आई, हरि भक्तों के ऊपर तो उसका पावर ही नहीं काम किया, और जहां जहां पहुंची वहां चौपट ही किया। अब हमें देखना है कि हम पूजा क्यों और कैसे करें। एक बार भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में याज्ञवल्क्य के पहुंच गए। याज्ञवल्क्य के पहुंचे, यही कुंभ का ये माघ का महीना था, प्रयाग का स्नान था। भरद्वाज ऋषि ने चरण पकड़ के याज्ञवल्क्य को मनाया और रोका। बोले, प्रभु हमें रामचरित्र मानस बताइए। तो रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकई सतकोटि अहिंसा। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अपार है, असीम है। 100 करोड़ शेषनाग रात दिन वर्णन करे तब भी नहीं कर सकते। तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। मैं जथा स्मृति कहूंगा। सुमरी गिरापति, सरस्वती के पति, सरस्वती के मालिक, प्रभु धनुपानी, परमात्मा श्री राम का स्मरण करके मैं कहूंगी। व्यक्त करने के लिए आवश्यकता थी वाणी की, पूजा वाणी की नहीं की, वाणी की, वाणी को चलाने वाले प्रभु की। तदपि जथा सुत कहूं बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनुपानी। क्यों कि शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधरे अंतरयामी। शारदा है क्या? कठपुतली। दारू माने काठ, नारी माने लुगाई, काठ की पुतली, निर्जीव, स्वयं में एक पुर्जा।
तो शारद का दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर्यामी। और राम उसके सूत्र धरे, कठपुतली को नचाने वाले वे हैं अंतर्यामी। और जिसके हृदय में भाव देखा, जय पर कृपा करें जन जानी, कवि उरे अजिर नचा वहीं बानी। जिस पर जन जान के कृपा करते हैं, तो जो जन है उसके हृदय में इस सरस्वती को नचाने लगते हैं, वो डांस करने लगती है। कवि उरे अजर नचावई बाणी, कवि वही है जो हरि की स्मृति व्यक्त कर सके, परस्फुटित हो सके। तो सरस्वती गोस्वामी जी के शब्दों में सरस्वती एक कठपुतली। हमें यदि कठपुतली का नाच देखना है, कठपुतली को हाथ जोड़ो, वो कुछ नहीं करेगी। उसके संचालक को जाके कहो भैया जरा दिखा दे, तो नाचने लगेगी। कार बिगड़ी है, पुर्जों को हाथ जोड़ो, कोई लाभ नहीं। मैकेनिक को कहो तुरंत तैयार। खेती करना है, ट्रैक्टर उस पुर्जे को हाथ जोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। मालिक और ड्राइवर को कह दो आपका खेत तैयार। तो शारद दारू नारी सम स्वामी। क्या है सरस्वती? काठ की नारी, काठ की पुतली, स्टेचू। और वो भला काम कब करती है कि राम सूत्र धरे अंतर्यामी। राम सूत्रधर कठपुतली को नचाने वाले अंतर्यामी। जही पर कृपा करें जन जानी, कवि उरे अजिर नचा वहीं बाणी। जिस पर अनुकंपा करते हैं, भक्त समझते हैं भगवान अपना, तो उस भक्त के हृदय में उस वाणी को नचाने लगते हैं। ऐसा ही जन था, सेवक था हनुमान। एक बार लंका में घोर निशाचरों के बीच में अकेला हनुमान कैद हो गए। अब निशाचरों ने कहा, वहां सरस्वती का प्रयोग हुआ। निशाचरों ने कहा इसको मार डालो। बोले नहीं, इसके हाथ पांव सब तोड़ डालो, अंग भंग कर दो। बोले नहीं, इसको जेल में सड़ा डालो, सदा सड़ता रहे, छोड़ो मत, नहीं तो और उपद्रव करेगा। रावण ने कहा नहीं, तुम लोग कुछ नहीं जानते। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूं कर जोरी, निसबहि कहूं समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। तुम कुछ नहीं जानते हो, कपि की ममता पूंछ पर होती है। इसके अंदर कपड़ा लपेटो, तेल में डुबा और आग जला दो, तो पूंछ हीन बानर तहां जाई। तब सठ निज नाथ ले आई, जिनके कीने सी बहुत बड़ाई। देखूं मैं तिनके प्रभुताई। बहुत बड़ाई करता रहा राम, ऐसे अंतर्यामी परमात्मा, जरा उनकी प्रभुताई मैं भी तो देख लूं। इसकी पूंछ जला डालो। हनुमान प्रसन्न हो गए। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। मन में हनुमान खूब प्रसन्न हो गए, लगता है सारद सहाय हो गई। जेहि पर कृपा करें जन जानी, कवि उरे अजिर नचा वहीं बाणी। अपने भक्त की सुरक्षा के लिए सबके राक्षसों के हृदय में प्रेरणा हो गई, और वही शब्द निकले जिसमें भक्त सुरक्षित हो और उत्तीर्ण हो जाए। वास्तव में सरस्वती किस उपयोग में आती है? तो भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारदयावती धाई। भक्त के हित के लिए, जहां भक्ति जिस घट में है, भक्ति के लिए विधाता का भवन त्याग कर इस स्मरण मात्र से दौड़ के चली आती है। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। राम सरित जल बिनु अनुवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सरस्वती आई और राम के चिंतन में उसको नहलाया नहीं, तो करोड़ों उपाय से उसका श्रम दूर नहीं होता। तो सरस्वती का उपयोग केवल इसी के लिए है, भगवान के भक्ति। यदि सरस्वती की हमें आवश्यकता है, तो जो सूत्रधर है उनकी पूजा करो। और दो है विशेष रूप से, एक तो गंगा और एक सरस्वती। दोनों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर विवेका। मैं सरस्वती
और गंगा माता दोनों की वंदना करता हूं। दोनों पुनीत, दोनों पावन, मज्जन पान पाप हरे का। गंगा अवगाहन करने से, गंगा जल पान करने से पापों को हर लेती है, और कहत सुनत एक हर अविवेका, और सरस्वती कहने सुनने से, परामर्श करने से अविवेक का हरण कर लेती है। विवेक है केवल भगवान के भक्ति में। सुनहु तात माया कृत गुण यशु दोष अनेक, गुण ये उभयन देखिए, देखिए सो अविवेक। हे लक्ष्मण, माया के द्वारा निर्मित अपार गुणों की श्रृंखला, माया के द्वारा निर्मित अपार दुर्गुणों की श्रृंखला, मायाकृत गुण यरु दोष अनेक, गुण ये उभयन देखिए, देखिए सो अविवेक। इन मायाकृत गुण और दुर्गुणों को देखना अविवेक, दोनों को मत देखो। माया से विपरीत तो केवल भगवान बचे। विवेक का शुद्ध अर्थ है आत्मचिंतन के विषय में जानकारी, उस पे चलना। अंत में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया कि धर्म क्या, कर्म क्या। तो अंत में निर्णय देते हुए कहा सारी जगह पूजा करने की आवश्यकता नहीं, कि शारद कोटि राम, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। करोड़ों दुर्गाओं के समान असीम अरिमर्दन एक राम। दुर्गा को पूजोगे केवल एक दुर्गा, राम को पूजो तो करोड़ दुर्गा। तो शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। करोड़ों सरस्वती के समान असीम चतुराई। शारदा को पकड़ोगे तो एक शारदा, भगवान को पकड़ोगे तो करोड़ों शारदा, असीम चतुराई। और विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संग हरता, और इंद्र कोटि सम विभव विलासा। जिनके करोड़ों सूर्य जुगनू के तुल्य संपूर्ण बड़े बड़े देवताओं का स्मरण किया, अंत में का ये देवता एक साइड तो दे सकते हैं। भगवान को पकड़ लो तो सभी साइड पूर्ण, बल भी, सरस्वती भी, पालन भी, परिवर्तन भी, ऐश्वर्य भी और मोक्ष मुनाफे में। एक परमात्मा के भजन के बिना कभी किसी की मुक्ति हुई ही नहीं। ये अंत में गोस्वामी जी का निर्णय है कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शोपि नर, पशु बिनु पूछो भिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि निर्माण चाहता है, परम शांति अनंत जीवन चाहता है, तो बगैर सींग पूंछ का पशु है। बैल में उसमें कोई फर्क तो नहीं है, केवल पूंछ नहीं, सींग नहीं है। सॉरी, वन मानुष हो सकता है, उसके सींग भी नहीं, पूंछ भी नहीं, वो पशु है। बारी मथे घृत होय बरु, शिखता ते बरु तेल, विनु हरि भजनन भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। भले पानी मथने से घी निकल आए, ये असंभव, कदाचित संभव हो जाए। बालू पेरने से तेल निकल आए, किंतु बिना एक हरि के भजन के बिना कोई भव पार होता ही नहीं। इसलिए एक परमात्मा का भजन ही होना चाहिए। वहां पर देखते हैं अयोध्या में सरस्वती पूजन पर पूजा सरस्वती की, और याज्ञवल्क्य के ऋषि की तरह प्रार्थना भगवान की। सुमरी बाणी पति प्रभु धनुपानी। तब उन्होंने कथा आरंभ किया। आवश्यकता थी सरस्वती की, स्मरण किया धनुपाणी परमात्मा राम की। तो अयोध्या में सरस्वती की पूजा महीनों चलती है, लेकिन पूजा कैसे करते हैं मालूम? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। पूजा सरस्वती की, स्तुति परमात्मा की। इसलिए यदि हमें सरस्वती की चाह है, तो एके साधे सब सते, सब साधे सब जाए, तुलसी मूले से ये फूले फरे खाए। सरस्वती केवल गोस्वामी जी के शब्दावली में एक काठ की पुतली है, निर्जीव, और उसका संचालक है भगवान राम। राम सूत्रधर,
प्रभु धनुपानी। वो सूत्रधरे अंतर्यामी, जिसके हृदय में राम अपनी भक्ति देखते हैं, उसके हृदय में नचाने लगते हैं। जेही पर कृपा करें जन जानी, और कवि उरे अजिर नचावी मानी बानी। इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में अनंत देवी देवता एक छोटी छोटी विभाग अवश्य हैं, लेकिन सब विभागों का संचालक परमात्मा राम है। राम ओम शिव पर्यायवाची शब्द है। एक परमात्मा का भजन और रामचरितमानस गीता का अनुवाद है, नया कुछ नहीं है। ये प्रश्न अलग। अब प्रश्न खड़ा होता है कि लक्ष्मी जी बड़ी कि सरस्वती जी। एक बार लक्ष्मी और सरस्वती में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूं, सरस्वती बोले नहीं मैं बड़ी हूं, तू अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो बोले परीक्षा हो जाए। तो लक्ष्मी जी बोली जो ये किसान है 1 बीघा जो जवार बो रखा है, बजड़ा बो रखा है, मैं इसको अभी करोड़पति अरबोपति खरबोपति बना दूं। तो बोले जरा बना के देख। वो था आहिर यादव। यादव लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। भला गाय चराने में कौन से विद्या की जरूरत। मस्त आदमी, गरीबी परले सिरे की, 1 बीघा खेत उड़ा रहा था चिड़िया मचान पर। बोले इस गरीब को मैं अरबोपति बना दूंगी। तो बोले बनाइए। तुरंत उसके अंदर खेत में रात्रि में हीरे प्रकट हो गए। रात को उसकी जब आंख खुली तो जगमग जगमग जब जमीन में देखा तो कांप गया। बोले लूका भूत, हमारे खेत में ये हो क्या, आग कैसी। पहले तो हल्की बुद्धि थी यादवे ठहरा, और थोड़ी बहुत बुद्धि रही सरस्वती किनारे काट गई। वो थी ही नहीं, कांप गया। किसी तरीके से रात पार हुई। सुबह देखा तो बोले ओ करम फूट गया। कितना साफ सुथरा खेत था, उसमें भी पत्थर पड़ गए, पता नहीं कहां से आ गए। अब झुआ भर भर के मेड़ पे डालने लगा। कभी कभी वो ग्लोल में डाल के फेंका करे, चिड़िया उड़ावे। इसके काफी दिन बीत गए। बोले हे भगवान कौन पाप प्रकट हो गया, पूरा खेत भला था, पत्थर पड़ गए, प्रकट हो गए। एक महाराजा की सवारी उधर से निकली, शिकार में आ रहे थे। एक हीरा पा गए जो उसके द्वारा फेंका हुआ था ना, वो राजा कूद पड़ा अपनी सवारी से, उठा के दिखाया जौहरियों को। बोले कि अद्वितीय, ये तो कौस्तुभ मणि के टक्कर का है। राजन आप भाग्यवान है, ये रतन तो भाग्य का द्योतक है। आगे गए तो 2-4 और मिले। आगे गए तो मेड़ लगी हुई थी खेत की हीरों से। तो राजा बोले यार मैं कौन भाग्यवान हूं, भाग्यवान तो ये है, देखो ना खेत की मेड़ भी हीरों से बांध रखी है। जब उससे बात किया तो राजा समझ गए कि भोला भाला है। तो बोले भैया इसमें से कुछ हमें नहीं दोगे। तो बोले तुम भल मनई हो, भल आगे हो। पहले भैया ये हमारे खेते वाला बिनवाई लेते हो, हमारा ढोवट ढोत चांदी के बाल उड़ गए। तुम पहले खेते वाला बिनवाई लेते हो, बाद में मेड़ो ले जाओ। खूब छकड़ों में भरा भरा के लदवाया ढोवाया। राजा लोग बड़े आदमियों के बड़े विचार, अपनी रानी से परामर्श किया। वो भोला है कुछ नहीं जानता, लेकिन हम तो समझदार हैं। इतना समृद्धि मुझे प्राप्त हुई जिसकी वजह से उसका उपकार करना चाहिए। ये बताओ तुम्हारी कोई बहन है, उसे शादी करवा दे। बोले हाँ एक है तो रूप कुंवर। शादी तय हो गई। राजा ने उसके हिस्से में 10 गांव एक तरफ कर दिया। पहनाया बढ़िया ड्रेस पजामा पहनाया तो परेशान हो गया कि पेशाब कहां से करें। जन्म भर तो धोती पहना। और जहां बारात द्वारा लगा, बारात आई, राजकुमारी को देखा दासियों के साथ, आगे तो कांप गया। बोले बाप रे कौन है, लक्ष्मी जी हैं कि देवी जी हैं। मनावे लगा ब्रह्म बाबा के। इतने में पोल खुलने लगी तो जो बारात लेके आया था उसका दामाद वो तो भागा, 4 मील दूर जाके अपना डेरा डाला और वो फंस गया बेचारा अकेला। बोले पता लगाओ ये है कौन। तो पहले पुस्तकों वाले शास्त्रों में ले गए तो बिल्कुल मूक, फिर ले गया जोहरात की ओर से तो बिल्कुल चुप।
फिर अस्त्र शस्त्रों का निरीक्षण कराते हुए ले गया तो कोई मतलब नहीं। और जहां गौशाला में ले गया तो बोले हाँ ये बैल बढ़िया है, ये भैंस 10 किलो दूध देगी, ये गाय अच्छी है, देख ये बैल लात ने मार दे, तो बोले हजूर ये अहीर है। ओ मेरे दामाद ने मेरे साथ बड़ी मजाक किया, जाओ उसको फौज लेके जाओ, उसको भी मार गिराओ, मेरी बेइज्जती हो गई। तो वो तो सावधान था और आगे बढ़ गया और इसको तोप के मुहाने पर खड़ा करके उड़ा दो। तोप के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया। तब लक्ष्मी जी से सरस्वती ने पूछा, बनायो अरबोपति, प्राण जा रहे हैं, 2 मिनट बाकी है। तो बोले भाई हमने प्रयत्न पूरा किया, कुछ कर तो नहीं सकी। बोले मैं इसके प्राण बचा लूं। तो बोले भाई जब मैं लखपति नहीं बना सकी तो प्राण क्यों लूं, तू ही बचा ले। सन्न देना सरस्वती का संचार हो गया उसमें। तोप के सामने खड़ा खड़ा मुस्कुराया, एक निगाह सबकी ओर देखा तो बोले अरे इसकी तो भावभंगिमा बदल गई। तो महामंत्री ने खड़े होके पूछा क्या बात है। बोले नालायकों, दरिद्रों, मेरा ही धन पाके वो बेचारा धन लायक हुआ, वही धन पाके तुम लोग किसी लायक हुए, तुम लोगों की हैसियत है हमें तोप के मुहाने पर खड़ा कर दो। बोले अन्नदाता इधर चले, अन्नदाता उधर चले, ब्याह हो गया, मेहरिया लेके घरे चला। ठीक है ना। तो कोरी लक्ष्मी किसी काम की नहीं, सरस्वती आवश्यक। लेकिन सरस्वती की पूजा के लिए एक परमात्मा का ही स्मरण याज्ञवल्क्य ने किया। सरस्वती एक निर्जीव है तो परमात्मा ही उसके सूत्रधर है। यदि सचमुच सरस्वती की आवश्यकता है तो सूत्रधर को पुकारो ना, प्रभु की पूजन करो। सरस्वती भी, दुर्गा भी, सारी जो कुछ विभूतियां सृष्टि में देने लायक सब आपके साथ। इसलिए एक परमात्मा का सुमिरन, और यही सरस्वती पूजन का तरीका है। और सीधा तो तरीका वो 2 जगह तो खुरापात कर दिया सरस्वती ने। कुंभकर्ण की मृत्यु सरस्वती से, मंथरा की दुर्दशा सरस्वती से, और भरत के पास पहुंची तो सरस्वती पीछे हट गई प्रणाम करके। क्यों, हरि का भगत था। भगवान के भक्त के पास जादू टोना देवी देवता भूत प्रेत कुछ नहीं। भारत में यदि ये हिंदुओं के विनाश का कारण है तो केवल एक हिंदू के पास धर्मशास्त्र नहीं है। हजारों शास्त्रों का नाम लेने से क्या होता है। एक सम्मानित शास्त्र जो झोंपड़ी से महलों तक हो वो आज की तारीख में नहीं है। करीब 2000 वर्षों से तो शास्त्र के नाम पर मनु स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति आगे बढ़ाई जा रही थी। वो केवल व्यवस्था है समाज के जीने खाने की, संविधान है, धर्म नहीं। यदि धर्म है तो आज भी नाम लेके देखो ना। अभी स्मृति के पॉइंट सुना दें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना खतरनाक। इसलिए आपका धर्मशास्त्र गीता है। जब शुरुआत में कागज कलम नहीं था, पुस्तक का आविष्कार नहीं हुआ था, शिष्य परंपराओं में रटाया जाता था श्रुत ज्ञान। सुनो और स्टडी कर लो। शिष्य परंपरा में पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की। इस अध्यात्म विद्या को रट के बनाकर बचा कर रखा। किंतु आज से 5,500 वर्ष पूर्व वेदव्य व्यास, भगवान वेदव्य व्यास ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने बड़ा साहस किया, तोड़ दिया इस परंपरा को। 4 वेद, 6 शास्त्र, ब्रह्मसूत्र, भागवत, महाभारत और गीता, ये प्रमुख उनकी कृतियां हैं। इन्हें लिपिबद्ध किया। अंत में उन्होंने स्वयं निर्णय दिया, इन सब में शास्त्र कौन है आपका। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रश तस्य नामानि यानि, कर्माप्येको तस्य देवस्य सेवा। सृष्टि में एक ही शास्त्र है। देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमुख से जो गायन किया, उपदेश दिया, वह है गीता। एक ही देव है, उस गायन में भगवान कृष्ण ने क्या सत्य बता दिया, आत्मा। और एक ही मंत्र है,
उस प्रभु ने क्या जपने के लिए आदेश दिया। ओम, 8 बार ओम शब्द आया है गीता में। और कर्मा पेको तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म है, मानव तन मिला तो एक ही कर्म है। उस गीता में वर्णित उस परम देव परमात्मा का पूजन, सेवा, उनकी शरण 7 श्लोकों में स्तुति की। तो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। डायरी में लिख के मत रख लो। हृदय में धारण करना उससे कहते हैं स्मृति पटल पर सदा बना रहे, विस्मृत न हो। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। डायरी में लिख के मत रख लो। हृदय में धारण करना उससे कहते हैं स्मृति पटल पर सदा बना रहे, विस्मृत न हो। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख की वाणी है, फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है। वेद व्यास ने वेद लिखा अवश्य, उन्हें शास्त्र नहीं कहा। महाभारत और भागवत लिखा, शास्त्र नहीं कहा। पुराण लिखी लेकिन शास्त्र नहीं कहा। क्यों? उसमें लोक रीत वेद रीत दोनों मिला जुला है। गीता विशुद्ध आपका अध्यात्म है, गोपनीय से अति गोपनीय है। इसलिए गीता को शास्त्र, परमात्मा के श्रीमुख की वाणी और फिर अन्य शास्त्र के पचड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है। बाइबिल कुछ नहीं, बाइबिल में जो कुछ है गीता से उधार लिया हुआ है, हमारा है वो अपना। कुरान का जो हेडिंग है वो गीता से उठाया हुआ कि एक ईश्वर, एक अल्लाह। गीता का कहना सिवाय परमात्मा के और किसी का अस्तित्व नहीं है। आ ब्रह्म स्तब्ध पर्यंत आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामू पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। स्वयं सृष्टि निर्माता विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत, द्वितीय अदिति की संतानें देव और दानव पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, अनित्य है, नश्वर हैं। लेकिन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए एक परमात्मा का भजन, गीता आपका धर्मशास्त्र, और उसी परमात्मा का एक भजन पर बल दिया गोस्वामी तुलसीदास में मानस। भारत, एक बड़ी मजे की बात, संसार में सबसे ज्यादा मंदिर भारत में, पुजारी भारत में, किसी देवता के स्थान पर भीड़ की कमी नहीं, लाइन लगी है। लेकिन भारत मूर्ति पूजक नहीं है। यह आध्यात्मिक देश भारत है। इसमें गर्भाधान संस्कार, जन्मना संस्कार, फिर छठी, फिर मुंडन, फिर स्कूल जाने वाले संस्कार करीब पहले 60 थे, 44 हुए, फिर 16 संस्कार। आजकल सुनते हैं 5 बचे हैं। जन्म हो गया अस्पताल में पेट चीर के, और मरण हो गया पता नहीं कौन दास संस्कार उससे। शादी हो गई कोर्ट में, लगता है संस्कार गए क्या, वेद रीति से नहीं। तो ये जन्मना संस्कार, गर्भाधान संस्कार, आध्यात्मिक देश भारत है। शिशु जब गर्भ में आया तो संस्कार देने लगे लोग, और पाया भी। अर्जुन गर्भ में था, नहीं अर्जुन क्या, अभिमन्यु गर्भ में था, और उसकी माता सुभद्रा को अर्जुन ने चक्रव्यूह वेदन की विधि पढ़ाना शुरू किया। महाभारत युद्ध चल रहा था, युधिष्ठिर इत्यादि सारी पांडव पक्ष फंस गया, अर्जुन था ही नहीं। अभिमन्यु ने कहा, नहीं पिताजी आप निश्चिंत रहें, भेदन मुझे आता है 6 तक। और गया अभिमन्यु, वो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा था, वो गर्भाधान संस्कार पेट में ही पढ़ के आया और सक्सेस रहा। एक अष्टावक्र ऋषि हुए हैं, उनके पिता भी बड़े तपस्वी थे, वेदों के प्रकांड विद्वान। लगे उस अष्टावक्र की माता को वेद पढ़ाने।
बच्चा जब गर्भ में आवे तो माताओं को धर्म कथा सुननी ही चाहिए रात दिन। दूसरे चिंतन न आवे, बच्चा होनहार होगा। शौर्य पढ़ाया तो अभिमन्यु शौर्य, और वेद पढ़ाया तो वेदज्ञ। तो अष्टावक्र गर्भ में ही थे, जन्म होने ही वाला था। तो वो एक उनके पिता के मुंह से श्लोक कुछ गड़बड़ निकला। अष्टावक्र पेट से बोले, अशुद्ध है पिताजी, ऐसे नहीं ऐसे। बोले, अरे बड़ा टेढ़ा है, अभी जन्म भी नहीं हुआ और मेरे ऐसे विद्वान को चैलेंज कर दिया। जाओ 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। बड़े होने पर पिताजी चले गए जेल और चक्की पीसने लगे जनक के यहाँ। अष्टावक्र गए और छुड़ाया सबको। ये गर्भाधान संस्कार अति आवश्यक है। शिशु जब गर्भ में हो तो उस समय कथा वार्ता खान पान सबका भली प्रकार प्रभाव पड़ता है। ये आध्यात्मिक देश भारत, तो आध्यात्मिक विद्या का सूत्रपात सने सने हुआ। बाल्यकाल से ही बच्चों को माताएं हाथ पकड़ के अगरबत्ती घुमाने लगती है। बेटा ये पीपल का पेड़, ये तुलसी का बिरवा, ये डी माई, ये चौरा माई, ये भुइया रानी, ये हनुमान जी। 33 करोड़ देवी देवता जहां तहां पूजा होती ही रहती है। उस बच्चे के हृदय में छाप पड़ गई कि भजन अनिवार्य है। मैं सेवक हूं वो स्वामी। बड़ा होते होते चिंता में पड़ जाता है कि भगवान एक है, 15, 25, 18, 20 साल की अवस्था में चिंतित हो उठता है कि भगवान एक है कि कई। तब दौड़ने लगता है बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों में, संतों के सत्संग में। और जहां सदगुरु मिल गया तो सदगुरु मिले जाए जिमी संशय भ्रम समुदाय। पूरा संशय और भ्रम का समूल नाश हो जाता है। जहां महा सदगुरु मिल गए, लाइन मिल गई, वो बाल्यकाल का प्रचंड मूर्ति पूजक श्रद्धालु फिर लौट के मंदिर में नहीं आता। शमशान में, झाड़ियों में, कुटीर में, जंगलों में एकांत में पाया जाता है और एक दिन प्राप्त कर लेता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां से भजन किया जाता है, जिस विधि से भगवान कृष्ण ने पहले तो अर्जुन को नहीं बताया कि भगवान कहां रहते हैं, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं थी। 18 अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न करना बंद कर दिया तब भगवान ने स्वयं बताया, अर्जुन जानते हो भगवान कहां रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। हृदय के अंदर इतना समीप, तब लोग देखते क्यों नहीं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमबस भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं देखते। जब ईश्वर हृदय में तो शरण किसकी जाए? अगले ही श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा भाव बिंदवासिनी, थोड़ा भाव मैहर, हम तो बारे आने लीक हो गए। सर्वभाव से तो नहीं सिमट पाए। मन तो एक है, एक स्वामी को प्रसन्न कर सकता है। तो संपूर्ण भाव से मेरी शरण आओ, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। तुम रहोगे और तुम्हारा निवास रहेगा। फिर हर साल उस घर में चूना नहीं पोतना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन और तुम्हारा निवास दोनों अविनाशी, दोनों शाश्वत। इसलिए जब उस साधन सदगुरु से प्राप्त हो गया तो जहां पूजा करनी चाहिए वो वहां पूजा आरंभ हो गई। पीछे वाली क्लास खत्म। इसलिए ये मूर्ति पूजा, तुलसी पूजा, कण कण को प्रणाम, ये हमारे आध्यात्मिक देश भारत की प्राइमरी कक्षा है, मिडिल तक का कोर्स है। और उसके बाद में जहां पूजा करना चाहिए वो वहां करने लगता है, लौट के फिर यहाँ पढ़ने नहीं आता मंदिर में। बुद्ध भी पुजारी थे, तुलसी भी पुजारी ही थे, फिर लौट के नहीं आए। महावीर भी सच्चे भगत थे, पूजा पाठ के समर्थक, फिर लौट के नहीं आए। महापुरुषों ने अंत में जब पाया भगवान को तो क्या पाया? कण कण में व्याप्त, ईसा वासम इदम सर्वम,
सर्वत्र ईश्वर का वास, यत किंचित जगत्याम जगत, रंच मात्र भी कहीं जगत है ही नहीं, इस रूप में पाया। भवसागर था, वह परमात्मा का प्रसारण देखा। इसलिए महापुरुषों ने इस प्राइमरी अवस्था तक में ये सब जगह प्रणाम करना, ताकि हृदय श्रद्धा से आप्लावित हो जाए। हिलोरे मारने लगे तो खोजेगा, जब खोजेगा तो सदगुरु भी मिलेंगे, लाइन भी। आप चाहे सृष्टि की सारी भाषाएं जानते हो, पृथ्वी के बीच की मट्टी निकाल के शोध कर चुके हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन आपने दुनिया में जीने खाने की पद्धतियां शोधी है, परमात्मा को नहीं। कुछ भी, कितने भी प्रकांड विद्वान हो, इस आध्यात्मिक पथ में प्राइमरी के छात्र हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये शिक्षा हरि प्रेरित है। भगवान कृष्ण ही सामने खड़े थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु धर्म क्या, ज्ञान क्या, सत्य क्या, मैं कैसे जानूं? तो तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अर्जुन, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व के ज्ञाता तुझे उसका उपदेश करेंगे। उनसे जान लेने के बाद फिर जीवन में तुम्हें कभी संदेह नहीं होगा कि भगवान पूर्व रहते हैं कि पश्चिम, ऐसे भजन करें कि वैसे। फिर यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडवा, कभी संदेह नहीं होगा। भगवान सामने खड़े थे, भला तत्वदर्शी के पास भेजने की क्या जरूरत। वास्तव में भगवान कृष्ण भी परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही थे। वो एक संत की स्थिति थी, वो योगेश्वर थे। कृष्ण भी एक सदगुरु थे। परम तत्व है परमात्मा, उस परमात्मा तत्व से आप्लावित और स्थित परमात्मा स्वरूप थे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, कृष्ण एक योगेश्वर। इसलिए कोई पूजा गलत नहीं, लेकिन जन्म भर कोई प्राइमरी पढ़े तो बुद्धू नहीं तो क्या। हर मंदिर में जाना शुभ, हर पूजा शुभ, लेकिन जन्म भर जाना अशुभ भी। अगली क्लास पर ध्यान दो कि आपके भगवान कृष्ण ने क्या आदेश दिया, परमात्मा राम ने क्या आदेश दिया, भोलेनाथ शिव ने क्या आदेश दिया, गीता क्या कहती है, मानस क्या कहता है। इसलिए अवश्य पूजा करो, लेकिन सचमुच घर में सरस्वती नचाना है तो सूत्रधर को पकड़ो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। एक बात और, सुदूर काल में वैदिक इतिहास देखते हैं हम लोग तो देव और दानव सगे भाई हैं। कश्यप पिता थे, अदिति से देवता और दिति से दानव, माताएं दो थी। और इनके समस्त झगड़े प्रतिभा के थे, गद्दी के थे। समय समय पर राजा महाराजा इनकी मदद में जाया करते थे। एक बार दशरथ भी मदद में गए। अर्जुन भीम इत्यादि पैदल ही पहुंच जाया करते थे। और ये स्थान हिमालय की चोटियों के मध्य मिलता है। और दूसरी दृष्टि से रामचरितमानस के अनुसार देवता आपके अंतःकरण की वस्तु है। तो विधि प्रपंच गुण अवगुण सना, विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सना हुआ है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये दानव है, ये देवता है, सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात है। ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधाता के प्रपंच के गुण और दुर्गुणों की नामावली है। गुणों की नामावली में देवता है, स्वर्ग है, और दुर्गुणों की नामावली में असुर है, नरक है। बस ये विधि प्रपंच के ही नाम है। यदि इनमें से हमने किसी की पूजा शुरू कर दी तो हमने प्रपंच की पूजा की।
गीता के अनुसार आता है, भगवान कृष्ण का कहना है, अर्जुन, संसार में मनुष्य दो प्रकार का होता है, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जिस हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है वो देवताओं जैसा है, और आसुरी संपत्ति कार्य करती है वो असुरों जैसा है। देवी संपद विमोक्ष है, देवी संपद परम कल्याण के लिए है। तू शोक मत कर, देवी संपद को प्राप्त हुआ है। अर्जुन, तू मुझे प्राप्त होगा, तुम अभय पद प्राप्त करोगे अर्जुन। फिर देवी संपद के लक्षण गिनाए, इंद्रियों का दमन, मन का समन, एक परम तत्व परमात्मा में श्रद्धा, सदगुरु का सानिध्य और सेवा, वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि, करीब 24 लक्षण गिनाए। सब के सब तो करीब पहुंचे हुए महापुरुष में संभव है, आंशिक रूप में आप में भी होंगे, हम में भी होंगे। तो अंतःकरण की एक वृत्ति है, और आसुरी संपत्ति अधोगति और नीच योनियों में ले जाने के लिए होती है। आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष जानता है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य का भोक्ता हूं। मैं बलवान हूं, सुखी हूं, इतना धन है उतना होगा, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, यश को प्राप्त होऊंगा। अर्जुन, शास्त्र विधि से रहित नाम मात्र के यज्ञों से उद्दंभ से यजन करते हैं, वो क्रूर कर्मी है, वो पापाचारी है, उसका आचरण पाप पूर्ण है, वो नरा अधम है। मनुष्य में कोई अस्पृश्य अधम है तो वो जो यज्ञ तो नहीं है लेकिन यज्ञ नाम दे रखा है और कुछ कर रहा है, वो नरा अधम है। ऐसे अधमों को मैं बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूं, वो मुझे न प्राप्त होकर उत्तरोत्तर गिरते ही रहते हैं। अधे योनियों के गहराई में घोर नरक को भोगते हैं। कृष्ण के अनुसार अधे योनियों का उत्तरोत्तरी गिरावट नरक है और उत्थान स्वर्ग। यहां जीव के स्वभाव दो प्रकार के, और मानस के अनुसार देखा जाए, काकभूषण को जब भगवान ने दर्शन दिया तो बड़ा आसुपेश में पड़ गया, क्या प्रभु ने सचमुच कृपा कर दी। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक पिता के बहुत से सुपुत्र होते हैं, कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञाता, कोई धनवंत, कोई शूर, कोई दाता, कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा, शोषुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि शोषब भांति अयाना। एक पिता के बहुत से सुपुत्र, कोई पंडित, कोई धनवान, कोई तपस्वी, कोई ज्ञाता, कोई दानदाता, कोई सूरवीर, एक से एक गुणी, किंतु एकाध ऐसा भी है जिसके पास इनमें से कोई गुण नहीं है, किंतु एक विशेष गुण है, वो मन क्रम वचन से पिता का भक्त है। वो हालांकि सब गुणों से हीन है, फिर भी पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नरे असुर समेते। ठीक इसी प्रकार चराचर जगत में जितने जीव हैं, त्रिजग जीव रहते कहाँ हैं? तीन जग, तीन लोकों में विभक्त। वहां के प्रमुख नागरिकों का नाम दिया त्रिजग देव, नर और असुर समेत। उन्नत लोकों में देवता, मध्यम में नर और निम्न लोक में असुर। तो त्रिजग देव नर असुर समेता, अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ये सारा विश्व है, मेरा जन्माया हुआ है, सब पर मेरी समान बराबर ही दया है। इनमें एकाद विशेष वो है, तीन महुजे परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचे अरुकाया।
पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोई। इनमें से जो मद माया का त्याग करके मुझे भजता है, किनमें से? देवता, नर और असुरों में से मुझे भजता है मन क्रम वचन से, वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो अथवा नर हो, चराचर में कोई क्यों न हो, मुझे वो परम प्रिय है। और यदि कदाचित ये चिंतन ही प्रभु का नहीं पार लगा तब तो भक्ति विहीन विरंची की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मम सोई। भक्ति से हीन है तो सृष्टि निर्माता विधाता क्यों न हो, मुझे उतना ही प्यारा है जितना कुकुर शुकुर कीट पतंग इत्यादि। यहां पर गोस्वामी जी की शब्दावली में देवता एक जैसे आप लोग हैं ऐसे ही एक सृष्टि है परमात्मा की। ये मुक्त नहीं, इनको भी भजन करना है और मुक्ति पाना है। भगवान राम ने सभा बुलाई, रावण मर ही चुका था, तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वजपुर वासी सब आए। गुरु भी थे, पुरोहित वर्ग था और सारा जनपद का लोग उपस्थित था। बैठे गुरु मुनि अरुद्वज सज्जन, बोले बचन भक्त भय भंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कह उन कछु ममता यानी। कोई ममता लाके नहीं कह रहा, कदाचित जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि भर जेऊ भय विसराई। कदाचित मैं कोई अनीत कहूं तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। कहा क्या कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ तन है। इसमें क्या विशेषता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावे, शिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ये साधन का धाम है। साधन का मतलब वश पकड़ना नहीं, साधन का मतलब गृहस्थी चलाना नहीं, आटा दाल जुटाना नहीं। वह साधन जो आपको मोक्ष प्रदान कर दे, उसमें जो चाहिए श्रद्धा, समर्पण, विवेक, वैराग्य, इंद्रियों का दमन, मन का समन, अनुभूति, जो कुछ प्राप्ति के लिए चाहिए सारी व्यवस्था इसमें सजाकर प्रभु ने तब ये तन प्रदान किया है। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर जिसने अपना परलोक नहीं संवार लिया, वो जन्मांतरों में दुख पाता है, सिर धुन धुन के पछताता है। काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। जब मनुष्य के पास जब पार नहीं लगता है तो दो तीन बहाने हैं। समय अनुकूल नहीं है, काल को दोष देना, करता धरता भगवान है वो कराते ही नहीं, ईश्वर को दोष देना, भाग्य में लिखा ही नहीं, कर्म को दोष देना। लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं, यदि मनुष्य शरीर उपलब्ध है और अपना ही निजी परलोक नहीं संवार लेता तो सब दोष उसी का है। मनुष्य कितना कमा लेगा? अधिक से अधिक स्वर्ग। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। इस मानव तन का फल केवल विषय नहीं है। विषयों की सीमा कहां तक है संसार में? स्वर्गिम ऐश्वर्य। तो भगवान राम कहते हैं कि स्वर्ग हूं स्वल्प, बहुत थोड़ा, अल्प से ही कम, अंत दुखदाई, परिणाम में आपके लिए दुख का आरक्षण है। क्यों कि क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर वो मृतलोक में गिर जाता है। स्वर्ग खिसक गया, जिस कुर्सी में हम बैठे थे वो कुर्सी गायब हो गई, हम तो आगे फुटपाथ पर, दुख नहीं होगा क्या? वो भी एक पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग भी
स्वर्ग की भी आयु समाप्त हो जाया करती है, वो स्वल्प है, अंत में तुम्हारे लिए दुख का ही आरक्षण है। भगवान राम के वनवास काल का प्रथम दिवस था और कुश की सैया पर राम और माता सीता शयन कर रहे थे। लक्ष्मण धनुष लेकर वीरासन से बैठ के पहरा दे रहे थे। केवट भी सब कार्यों से निवृत्त हुआ और धनु ही लेकर बैठ गया बराबर में। जब राम और सीता पर दृष्टि पड़ी, उस भोले भक्त को महान संकट हुआ, दुख हुआ। बोले, भैया लक्ष्मण, माता केकई बहुत कुटिल, बड़ी दुर्बुद्धि, अपने ही फलते फूलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात किया है, उससे बना नहीं। तब लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया केवट, ऐसी बात नहीं है, माता केकई का तो कोई दोष नहीं है। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जगत में कोई किसी को दुखी कर सके, किसी को सुख प्रदान कर सके, ऐसा कोई आज तक जन्मा ही नहीं। अपने ही किए हुए कृत कर्म का भोग कालांतर में सामने आता है। ये भैया किसी समय का भोग है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, हितेशी अनहितेशी मध्यस्थ, ये भ्रम के फंदे हैं। धरणी धाम धनपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरणी धाम मतलब राजधानी है, पूरा परिवार, स्वर्ग और नरक, इनके विषय में देखना, इनके विषय में सुनना, इनके विषय में गुनना, विचार करना मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संपूर्ण भवरोग का मूल, दुख का कारण मोह है और मोह का भी मूल है इन स्वर्ग और नरक के विषय में देखना, सुनना और विचार करना। स्वर्गवासियों के विषय में विचार के लिए भी निषेध है। अर्थात इनके भजन से मुक्ति तो नहीं, मोह का मूल अवश्य है। रावण का आतंक 1 लाख वर्ष तक लगातार रहा, त्राही त्राही मच गई। तो देवता, गंधर्व, मुनि और मनुष्य सब मिलके एकजुट होकर चले विधाता से सहायता के लिए याचना करने। सुर मुनि गंधर्वा मिलकरी सर्वा, गे विरंची के धामा। देवता भी, मुनि भी, गंधर्व भी, शिष्ट मंडल, ये सब एक साथ मिलकर गया विधाता के पास। ऐसा लगता है देवता, गंधर्व, मनुष्य साथ साथ ही सुख दुख के भागीदार हैं। जब फिर प्रार्थना स्वीकार हो गई, प्रभु का आविर्भाव भी हुआ, राम रावण का युद्ध अंतिम चरण में चल रहा था, तब आहिस्ते आहिस्ते रावण लड़खड़ाने लगा। देवता दूर से दृश्य देख रहे थे, वो करीब आ गए और वहां पहुंचते ही देखा कि रावण जिंदा है। तो साहस नहीं जुटा पाए कि राम प्रभु आपकी जय हो, लेकिन आए तो इसीलिए थे। बोले, जय हो जय हो जय हो। रावण बोला, नमक हमारा खाते हो, हमारी भूमि में रहते हो और जय तुम राम की बोलते हो। ठहरो, मैं तुम्ही से हिसाब पहले चुका लेता हूं। झपटा रावण और सर्व देना देवता सब आकाश में भागने लगे, चारों तरफ छितरा गए। भगवान राम ने बाण मारकर रावण को उतारा, युद्ध हुआ, रावण मारा गया। तब देवता करीब आगे लगे स्तुति करने,
कृत कृत्य प्रभु सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए, दिग्जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़े। ये बानर कृत कृत्य है जो आपकी सेवा में काम आए, ये कल्याण मोक्ष के पूर्ण पात्र हैं। हम देवताओं के शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े, आवागमन के चक्कर में भूले पड़े। मान लो कि कोई घनघोर जंगल में भूल गया हो, उससे कहो रास्ता दिखाओ। कोई डूब रहा हो, उससे कहो हमें बचा लो। खुद क्यों नहीं बच जाता है? हम देवता परम अधिकारी, विषय वश्य तब भक्ति विसारी। हम देवता हैं तो परम अधिकारी, लेकिन प्रभु विषयों से विवश होकर आपकी भक्ति को भूल गए। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। चराचर जगत के जीव, नाग नर और देवता, नाथ सकल जग काल कलेवा। ये सारा जग है और काल का कलेवा है। कलेवा जानते हो? कलेवा माने बाल भोग, ब्रेकफास्ट, दोपहर को भोजन अभी बाकी। चराचर जगत के जीव, नाग नर देवता, ये सब जगत है और काल का कलेवा है। काल खाने बैठा है, अब तब लगा है खाई लेगा। जो खाने बैठा है उस कलेवे से हाथ जोड़ो कि बोले भाई तुम हमें बचा ले, जो तुम्हें खाने बैठा उससे बचा ले। काल से खुद क्यों नहीं बच जाता है? इसलिए भजन उसका करो जो काल से अतीत हो, अकाल पुरुष हो। वो केवल एक प्रभु ही है, शाश्वत है, सनातन है, कण कण में व्याप्त है। लेकिन मनुष्य भावनाओं का दास है। कभी कभी मुसीबतें आते हैं तो पता नहीं कहां कहां वो कल्याण के लिए जगह ढूंढता फिरता है। भागवत स्कंद 2 तृतीय अध्याय में आता है कि जब तुम्हें बल की आवश्यकता हो तो इंद्र की पूजा करो, तेज की आवश्यकता हो तो अग्नि की, दीर्घ जीवन की आवश्यकता हो तो अश्विनी कुमारों की, परस्पर प्रेम सहृदयता की आवश्यकता हो तो पार्वती की, और धन चाहिए तो कुबेर और लक्ष्मी कमला की, विद्या चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। 20-25 पॉइंट देकर अंत में कहा ये सारी समस्याओं का समाधान एक साथ, धन भी, बल भी, विद्या भी, दीर्घ जीवन भी, जो जो आपके लिए अनुकूल उपयुक्त है समाज में, सारे समस्याओं की एक साथ समृद्धि और मोक्ष के लिए तो केवल पुरुषोत्तम भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। जीवन भर आप किसी समस्त देवताओं की पूजा कर भी तो नहीं सकते, कारण मनुष्य का जीवन कितना, लघु जीवन संवत 5 कल्पांतन नाश गुमान यसा। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़ा है। जब किसी देवता का पीछा करता है तो 1, 2, 3 देवता की पूजा में तो जीवन ही बीत जाता है। हमने सरस्वती पूज ली, विद्या आ गई, लेकिन धन के लिए घर खाली है। लक्ष्मी की पूजी, धन आ गया, लेकिन आगे बढ़ गया तो दीर्घ आयु वाला कोटा खाली है। इसलिए एक पुरुषोत्तम भगवान नारायण का सुमिरन करने से धन, बल, विद्या, लोक में समृद्धि और परम श्रेय की प्राप्ति, इन सब के एक साथ समाधान तो अकाल पुरुष पुरुषोत्तम नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। हमारी परंपराएं बहुत पुरानी हैं और त्रेता में भी ये परंपराएं पीछा कर रही थी। एक बार जनकपुर में भव्य धनुष यज्ञ हो रहा था और माता सीता जब रंगभूमि में पहुंची तो सुना कि रावण और बाणासुर शक्ति अजमा के लौट गए। फिर देखा कि बड़े बड़े दुर्जय योद्धा धनुष पर झूम रहे हैं, गिर रहे हैं मुंह के बल। फिर एक योजना और दिखाई पड़ी,
10-10 हजार राजा एक साथ धनुष की ओर बढ़े, वो भी काफी झूमे लेकिन अंत में असफल। जहां ये दृश्य देखा सीता घबरा गई। तब राम ही विलोकी वै देही, शभे हृदय विनवती जेहि तेहि। तब राम के शरीर और आकार प्रकार को देखा, बोले ओ फूल से भी कोमल। जब ये दुर्जय योद्धा नहीं उठा पाए तो ये तो फूल की पखड़ी की तरह जिनका शरीर है, भला ये राम कैसे उठा सकेंगे। सब है हृदय बिनवती जेहि तेहि, सुरेश महेश दिनेश गणेश धात्री सावित्री, जो भी झटके में याद आ गया सबकी स्तुति करने लगी यत्र तत्र। मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। आज तक जो हमने सेवा की उस सेवा का पारितोषिक प्रदान कर दे माता जी भोलेनाथ। करी हित हरहु चाप गरुआई, जब मेरा हित सदता दिखाई पड़े उस वक्त चाप को हल्का कर दे। कदाचित अभी हल्का कर दें, कोई ठेलुआ आके तोड़ दे तब क्या होगा। जहां राम निशाने पर आ जाए, मेरा हित संपन्न होता दिखाई पड़े तो चाप को हल्का कर दे। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी की न्यू तव सेवा। हे गणेश जी, आप तो वरदाता हैं। आज तक जो हमने आपकी सेवा की उसी के बदले में चाप को हल्का कर दे। सफलता के जब कोई आसार नहीं समझ में आए तब 33 करोड़ देवताओं की पूजा एक साथ शुरू कर दी। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनावधरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। समस्त देवताओं को धैर्य धारण करके वो स्मरण करने लगी। आंखों में अश्रु थे, शरीर रोमांच था, लेकिन कोई सफलता की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ी। तब माता सीता ने अपनी आंखें बंद कर दिया और उन प्रभु की शरण गई जिसकी कि जाना ही चाहिए था। मन क्रम बचन मोर पनु साचा, श्री रघुवीर चरण मन राचा। तौ भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। मन क्रम वचन से मेरा पण सत्य है, तो हे भगवान, कौन सा भगवान? सकल उर्वासी, जो कण कण में व्याप्त है और सबके हृदय में निवास करता, वो परम प्रभु पुरुषोत्तम भगवान मुझे राम की दासी बना दे, रघुवीर की दासी बना दे। यहां तक राम रघुवीर ही थे, भगवान नहीं थे। ये तो जब रिजल्ट निकला है सारे विजयों के बाद, तब हुए रघुवीर की दासी बना दे। सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव। सीता उन भगवान की शरण गई जो घट घट में निवास करते हैं, कण कण में व्याप्त है। तो भगवान, कौन सा भगवान? सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। अंतर प्रेम राम सब जाना। सीता के अंतराल के प्रेम को राम ने तुरंत पहचाना। होते ही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। ठीक उस क्षण के मध्य में ही राम ने धनुष तोड़ दिया। जहां समर्पण परमात्मा के प्रति हुआ तो वो क्षण पूरा नहीं हो सका। क्षण मध्य, क्षण के बीच में ही, आधे ही क्षण में सीता को सफलता मिल गई। धनुष भी टूट गया, जयमाला भी पड़ गई। तो बहुत पूजा पद्धतियां कर डाली जितनी थी, सब जगह हताश निराश। सफलता मिली तो उन प्रभु की शरण जाने पर जो घट घट में निवास करता है। सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय। बलिहारी घट तासु की, जागट परगट होय। इसीलिए लोक में समृद्धि, परम श्रेय की प्राप्ति, दोनों के लिए बस एक ही कुंजी है कि एक पुरुषोत्तम भगवान, वो परम तत्व है। उन्हीं के तुम विशुद्ध अंश हो, काल से अतीत है,
सर्वज्ञ और सनातन है, उस आत्मा की शरण जाना चाहिए।